सभी लोगों को तरुण तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, प्रेरक प्रसंग 21। क्या युधिष्ठिर ने जीता काल को। दोस्तों, टॉपिक महाभारत के काल का है और काल से एक बहुत ज़बरदस्त शंकर जी की महिमा में एक शब्द कुछ अर्पित करना चाहता हूँ। कहीं पढ़ा था कि कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। जय श्री महाकाल। सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। आ जाइए दोस्तों, आपको बहुत ज़बरदस्त कहानी में बताने वाला हूँ और ये मोटिवेशनल इंसिडेंट है जो आपके भविष्य में आपके जीवन में काम आएगा। वैसे ऐसी कई चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये बात है महाभारत काल की। जब टीवी पे महाभारत जो लोग अभी देखते होंगे तो वो प्लीज़ देख सकते हैं। तो ये महाभारत काल की घटना है दोस्तों। एक दिन क्या हुआ कि भीम जो हैं वो स्वयं अपने गले में ऐसा ढोल डाल के एकदम निकल पड़े नगर में और डोंडी पीटने लगे, ढोल बजाने लगे कि भाई नगरवासियों, महाराज युधिष्ठिर के बारे में एक सूचना देना चाहता हूँ। आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। ऐसा पूरा शहर में उन्होंने डोंडी पीट दी, दौड़ते दौड़ते जा के। जब ये सूचना गुप्तचरों के माध्यम से महाराज युधिष्ठिर तक पहुंची तो युधिष्ठिर जी ने, महाराज ने इनको बुलाया कि भीम को बुला के लाओ दरबार में। दरबार में जब भीम को बुलाया गया तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि भैया भीम, आपने ऐसी क्यों घोषणा करा दी कि मैंने काल को जीत लिया है। घोषणा का जब कारण पूछा उन्होंने तो भीम उत्तर देते हैं कि महाराज, आप ही ने तो कल एक ब्राह्मण जो आपसे दान मांगने आया था उसको आपने बोल दिया था कि कल आना। तो आपने जब ऐसा बोला तो मैंने सोचा कि पक्का विश्वास है आपको कि आप और ब्राह्मण कल तक जीवित रहेंगे, इसलिए आपने ऐसा वचन दिया है। तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गया कि वाह, उत्साहित हो गया कि मेरे भाई महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। तो मैं डोंडी लेके, ढोल लेके निकल पड़ा, प्रभु और क्षमा करें मेरे को। तो जब युधिष्ठिर को ये पता चला तो युधिष्ठिर जो है एकदम गंभीर हो गए कि यार बात तो सही है। उस टाइम पे क्या होता है कि जब ब्राह्मण याचक उनके यहाँ जब मांगने आता है तो युधिष्ठिर बिजी रहते हैं और वो बोल देते हैं कि व्यस्तता के चलते उसको कि भाई हाँ आज नहीं, अब तुम कल आना। पर वो गहराई से नहीं सोचते कि क्या काल का कोई ठिकाना है। देखिए, जब उनको ये सब रियलाइज़ होता है तो वो कसम खाते हैं, उसी समय प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो कल पे कुछ भी नहीं टालेंगे। दोस्तों, इस मोटिवेशनल इंसिडेंट, इस प्रेरक प्रसंग की शिक्षा भी यही है कि कल पर कुछ नहीं टालेंगे। मैं भी कोशिश करूँगा, आप लोग भी कोशिश करिए कि जितना हो सकता है हम आज करें, कल पे कुछ नहीं टालेंगे। थैंक यू सो मच और मैं जल्दी फिर आपसे मिलूँगा प्रेरक प्रसंग नंबर 22 लेके। वो भी इसी तरह का है और निश्चित ही आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।